हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी दीक्षा जहांगीर एंड सुबह की शुरुआत बहुत अमेजिंग हो चुकी है। आज जो सुबह की शुरुआत है वो हो रही है अलग जगह से, क्योंकि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जोधपुर आई थी सोलो। एंड माय बर्थडे वाज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और जिस जगह पर मैं रुकी हूँ इसका नाम है स्टोरिका स्टेज। यस, स्टोरिका स्टेज। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे एक वाया फ्रेंड ने मुझे ये यहाँ पे रिकमेंड किया था कि अच्छा प्लेस है, नया है एंड सीरियसली इट्स अ क्वाइट नाइस प्लेस और बहुत अच्छी जगह है। सब कुछ बहुत, क्योंकि अभी नया नया बना है तो सब कुछ बहुत ही अच्छा है, फ्रेश है, बहुत एस्थेटिक्स है। आपको मेरे वीडियोस में भी ये दिखेगा। तो अभी गाइज मैं मेरा जो बैग है वो अनपैक है, उसको पैक कर लेती हूँ। सिर्फ मैं रेडी हुई हूँ, फिर हम मिलते हैं। तो गाइज़ एक दिन पूरा जोधपुर में एंजॉय करने के बाद, बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद में आज मेरा था जोधपुर में सेकेंड डे और आज मुझे निकलना था जयपुर के लिए। तो निकलने से पहले मैं रेडी कर रही थी अपना बैग, जो मैं फैलाया हुआ था मैंने पूरा अपना बैग, उसको मैं कर रही थी पैक फिर से। मैंने कहा अगर इसको पैक नहीं करेंगे तो भैया जयपुर वापस कैसे जाएंगे। तो बहुत सारा सामान मेरा एक्चुअली फैला हुआ था, लेकिन उससे पहले मुझे वैसे किसी काम से बाहर जाके आना था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे सब समेटना है। बट फिर उसके बाद में बैग बनाते बनाते मेरा आ गया था ब्रेकफास्ट में आज मेरे लिए था पनीर पराठा विद दही। तो मैंने कहा कि काम तो करते रहेंगे, पहले अपन कुछ खा लेते हैं, पेट पूजा ज़रूरी है। तो मैं करने लगी थी अपना ब्रेकफास्ट बड़ा इंजॉय करते हुए, क्योंकि मुझे पनीर पराठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद गाइज़ मैं निकल गई थी थोड़ा जोधपुर के ही लोकल मार्केट में, क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ लेना था। एंड देन फिर अचानक मुझे दिखा घंटाघर, जिसके लिए जोधपुर बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब यहाँ से निकलकर मैं जा रही थी अपने होटल वापस, क्योंकि मुझे करना था चेकआउट, तो उसके लिए मुझे पहुँचना पड़ेगा अपने होटल। तो मैं फाइनली पहुँच गई थी यहाँ से निकलकर अपने होटल में। और मैं गाइस आप लोगों को ना थोड़ा सा होटल का टूर करवा देती हूँ। यहाँ की स्पेशलिटी ये थी कि जितनी भी पेंटिंग्स थी ना ऑलमोस्ट सारी ब्लू कलर से हुई थी, क्योंकि जोधपुर ब्लू सिटी है इसलिए। ये स्टेयर्स को भी इन लोगों ने देखिए कितना सुंदर डेकोरेट किया हुआ है, और जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं सब कुछ ब्लू थी। तो मैंने तो यहाँ गाइज़ अब मैं यहाँ से चेकआउट कर रही हूँ और टाइम हो चुका है, अभी 11 बज चुके हैं, सॉरी 10:30 बज चुके हैं। 11 बजे की मेरी बस है। तो मैं ऊबर यहाँ पे हो नहीं रही है एक्चुअली नेटवर्क की वजह से। तो जो भैया हैं वो बाहर ऑटो देखने के लिए गए हैं। आई होप जल्दी से ऑटो मिल जाए और मैं टाइमली बस स्टैंड पे पहुँच जाऊँ, तो मुझे बस मिल जाए ताकि मैं जल्दी से जयपुर पहुँच जाऊँ। तो ये जो प्लेस है ये रिसेप्शन एरिया है यहाँ का, और जो मैंने आपको दिखाया था वो मेरा रूम था। ये बाहर जाने का रास्ता है। होटल से सीधा चेकआउट करके गाइज़ मैं फाइनली गिरते पड़ते इधर उधर भटकते हुए पहुंच गई थी जोधपुर के बस स्टेशन पे, जहां पर RSRTC की बसेस लगती है। और यहां पर मैं वेट कर रही थी अपने बस का, क्योंकि जो 11 बजे वाली बस मेरी थी वो तो पहले ही निकल चुकी थी। अभी मुझे जो टिकट मिली थी वो मिली थी 1 बजे की बस की, और मैं यहाँ पहुँच गई थी 11:30 पे। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं इतनी देर वेट कैसे करूँगी, बट नो ऑप्शन, वेट तो करना ही पड़ेगा। और वेट करते करते फिर थोड़ी देर बाद में टाइम हो गया और फाइनली मेरी बस आ चुकी थी, और मैं फिर उस बस के अंदर बैठ चुकी थी। तो बस में बैठते ही मेरे को अब ये हो गया था कि भैया अब तो मेरे को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, सोना ही है। सोने के बाद जब मैं उठी तो देखा मिडवे में कहीं बस रुकी थी, और बहुत सारी बसेस इसके अलावा भी रुकी हुई थी। लोग नीचे उतर गए थे और मैं भी नीचे उतर के गई। मैंने कहा चलो अब जब रुकी है बस तो हम भी उतर के चलते हैं। और मन तो नहीं कर रहा था, बट फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, उतर के चलते हैं। और मैं लेकर आई थी अपने लिए खाने पीने का कुछ सामान। यस, ये बच्चों वाला सामान जो कि मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा इसी को खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज़ फाइनली मैं पहुंच गई थी जयपुर, और मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख। तो मैं किसी रेस्टोरेंट में बीच में रुककर मैंने कहा पहले अपन करते हैं डिनर, फिर उसके बाद चलेंगे घर। एंड इसके साथ ही मैं व्लॉग को करती हूँ यहीं पर ख़त्म, और मिलते हैं कल।